विशालपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में रमाशंकर और उनके 3 बेटे और पत्नी कौशल्या रहती है। एक दिन की बात है। कौशल्या, मैं जा रहा हूँ, 1 साल में शहर से लौट आऊँगा। तब तक हमारे सर पर से कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। तुम इन तीनों का ख्याल रखना और सबसे ज़्यादा भोला का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत भोला है। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। आप अच्छे से जाइएगा। उसके बाद रमाशंकर शहर की तरफ चला जाता है। जब रात होती है ए बोला, कहाँ जा रहा है सोने? यहाँ पर हम दोनों भाई सोएंगे, क्योंकि हम दोनों सगे हैं और तू सौतेला है। तब तक उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। क्यों रे भोला, अभी तक तू यहीं है? जा तबेले में जाकर सो। अम्मा, आप भी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम्हारे नखरे आज तक तुम्हारे बाबा की वजह से उठा रही थी। जा अब तबेले में जाकर सो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। भोला अपने माँ और भाई की बातें सुनकर तबेला में सोने के लिए चला जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी माँ भोला को जगाने आती है। ए भोला, अरे ओ कल मुँहे, अभी तक तू सो ही रहा है। घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ। चल जल्दी से उठ जा। उठ रहा हूँ माँ, बताओ ना क्या करना है? चल जल्दी से घर के सारे बर्तन धो दे और झाड़ू भी लगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाओ ना खाने के लिए। हाँ बनाती हूँ। अरे ओ भोला कल मुँहे, कहाँ मर गया? तेरा हाथ भी घिस गया क्या बर्तन धोते धोते? हाँ माँ, अभी आ रहा हूँ। आज मेरी माँ होती तो मुझे ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई आप? माँ, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। इतना बोलने के बाद भोला खाना पकाने चला जाता है। माँ, और कितना टाइम लगेगा? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ, जल्दी करो ना। हाँ माँ, और हमारे भी। अरे कल मुँहे, और कितना समय लगाएगा? बस हो गया माँ, अभी लेकर आ रहा हूँ। भोला सबके लिए खाना लाकर देता है। घर का इतना सारा काम करने की वजह से भोला बीमार हो जाता है। वह तबेला में जाकर सो जाता है। अरे बाप रे, भोला को तो बहुत तेज बुखार है। अब घर का काम कौन करेगा? माँ, अरे ओ माँ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? माँ, भोला को बहुत तेज बुखार है, इसे वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसे बुखार उखार कुछ नहीं है, सब नाटक है। ए भोला, तुझे घर का काम नहीं करना है तो निकल जा घर से। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं मानता हूँ कि भोला हमारा सौतेला भाई है, लेकिन इस घर पे उसका भी हक है। माँ, ये भोला कहाँ जाएगा? बताओ माँ, कहाँ जाएगा? ए बंटी, तू ज़्यादा दयालु मत बन। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं चला जाएगा। वैसे भी ये हमारे ऊपर बोझ बना है। इतना सब सुनने के बाद भोला वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगता है। माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भोला बीमार होने के कारण उसे चक्कर आ जाता है
और वो वहीं गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक पेड़ के पास होता है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये एक जादुई नगरी है। तुम एक जादुई दुनिया में हो। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक पेड़ हूँ। तुम मुझे बीमार अवस्था में मिले, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तुम कुछ खाना चाहोगे? हाँ 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 हाँ, भूख बहुत जोरों की लगी है। जल्दी से कुछ खाने के लिए दो ना। अभी लो, आ गया खाना। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम घूमना चाहोगे? हाँ 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 हाँ, ज़रूर घूमूंगा। अल्फिसा, अल्फिसा। एक जादुई घोड़ा उड़ता हुआ आता है। जाओ भोला, घूम कर आओ। उसके बाद भोला अल्फिसा पर सवार होकर घूमने चला जाता है। हा 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 हा, हू बहुत मज़ा आ रहा है। हा हा हा, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। जादुई पेड़, हाँ, आज तक इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना मज़ा आज आया है। बस जादुई पेड़, हाँ हाँ, हमारा एक इच्छा और पूरा कर दो। हाँ, हमारे कपड़े फट गए हैं, जरा इसको बदल दो। जादुई पेड़ अपने जादू से भोला का कपड़ा बदल देता है। अरे वाह, देखो तो कितना अच्छा कपड़ा है। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई पेड़, हाँ, आज पहली बार डायनासोर देखा, कितना बड़ा है। उसके बाद जादुई पेड़ मायूस हो जाता है। जादुई पेड़, हाँ, आप इतना मायूस क्यों हो गए? क्या बात है? कुछ नहीं भोला, बस हमारी दुनिया कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? बलहजार नाम का एक आग उगलने वाला राक्षस हमारी दुनिया में आ गया है। वो हर तरफ तबाही मचा रहा है। उसको रोकने का कोई उपाय तो होगा। कोई इंसान उससे लड़े और उसका पूंछ को नष्ट कर दे तो वो नष्ट हो जाएगा। मैं रोकूंगा उसको। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से 1 मील दूर पश्चिम में जंगल को तबाह कर रहा है। वहाँ तुम्हें अल्फिसा लेकर जाएगा। उसके बाद भोला अल्फिसा पर सवार होकर बलहजार को ढूंढने निकल जाता है। 1 मील दूर पश्चिम जंगल में पहुँचने के बाद बलहजार मिल जाता है। बलहजार, तुम वापस अपने दुनिया में चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखो तो कौन आया है, इंसान मुझे वापस भेजने के लिए। हा 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 हा। बलहजार अपने मुंह से आग फेंकने लगता है। भोला बचता रहता है, लेकिन भोला बलहजार के जादू से नहीं बच पाता है।
अगली बार पूरी तैयारी के साथ आना। भोला वापस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। जादुई पेड़ बलहजार बहुत ताकतवर है, मैं उससे नहीं जीत पाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम आज आराम कर लो, कल फिर उसका मुकाबला करना। भोला जादुई पेड़ के पास एक घर होता है, उसी में आराम करने लगता है। इधर भोला की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बंटी बेटा, एक गिलास पानी दे दो, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। देता हूँ। क्यों शोर मचा रही हो? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो आपके एक आवाज़ में काम करूँ। बंटी, मैं कब बोली कि तुम नौकर हो? तुम तो हमारे बेटे हो। संटी, तुम ही दे दो एक गिलास पानी। पानी? नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी नहीं दे सकता। बंटी और संटी दोनों भाई अपनी माँ की बात को काटकर घर से बाहर निकल जाता है। वाह बेटे, अच्छा सिला दिया है। मैं तुम दोनों की वजह से बेचारे भोला को घर से निकाल दिया और तुम दोनों मुझे एक गिलास पानी नहीं देना चाहते हो। बेटा तो मेरा भोला था, कितनी फिक्र थी उसे हमारी। दूसरे दिन जादुई पेड़ भोला को शक्ति देता है और साथ में एक तलवार भी। भोला, अब तुम सक्षम हो बलहजार से लड़ने के लिए और अपने शक्ति का किसी भी रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। भोला तलवार लेकर अल्फिसा पे सवार हो जाता है। रास्ते में अल्फिसा, देखो अब मैं हकलाता भी नहीं हूँ। देखो मेरी आवाज़ ठीक हो गई। अल्फिसा, मैं अपना और तुम्हारा एक हमशक्ल बनाता हूँ। अल्फिसा हाँ में सर हिलाता है। भोला जादुई पेड़ के दिए हुए शक्ति से अपना और अल्फिसा का हमशक्ल बनाता है। देखो, तुम बलहजार को आगे से अपनी बातों में फंसा कर रखना और मैं पीछे से उसका पूँछ काट दूंगा, जिससे वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भोला और उसका हमशक्ल दोनों लोग बलहजार को मारने के लिए चला जाता है। ए बलहजार, अब तुम्हारा खेल खत्म। इतने में बलहजार उस पर वार करने लगता है। हमशक्ल किसी तरफ बचता रहता है। तभी भोला तलवार लेकर उसका पूँछ काट देता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें तो बचाओ, धोखा। उसके बाद भोला जादुई पेड़ के पास वापस आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला, तुमने हमारी दुनिया को ख़त्म होने से बचा लिया। जादुई पेड़, अब मुझे अपने घर जाना होगा। चाहे तो आप अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं। भोला, मैं तुम्हें शक्ति दान में दे रहा हूँ, इसका सही इस्तेमाल करना और लोगों की भलाई करना। इतना बोलने के बाद जादुई पेड़ भोला को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। भोला अपने घर आता है। भोला बेटा, तू वापस आ गया। मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ की ऐसी हालत देखकर भोला को रहा नहीं जाता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके माँ को ठीक करता है। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।